अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियास किचन। मारिया की किचन में सबको खुशामदीद। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। अल्लाह पाक हम सबके दस्तरखानों में बरकत दें और हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार शिनवारी कीमा। तो चलें चलते हैं किचन में और देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत। तो सबसे पहले हम पैन में ले लेंगे घी। यहाँ पर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, मैंने फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए बहुत थिक सा आपको लग रहा है। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर एनिमल फ़ैट भी यूज़ कर सकते हैं। जो शिनवारी खाने हैं बेसिकली उनमें एनिमल फ़ैट यूज़ होता है, लेकिन हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते इसलिए हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। आप लोग चाहें इसको देसी घी में बना लें, चाहें तो इसको आप ऑयल में बना लें, चाहें तो आप इसको एनिमल फ़ैट में बना लें। तो यहाँ पर हम इसके अंदर घी जब तक मेल्ट होता है इसमें ऐड करेंगे थोड़े से खड़े गरम मसाले। बहुत ज़्यादा खड़े गरम मसाले हमें नहीं डालने, बहुत ज़्यादा गरम मसाले हों तो वो टेस्ट नहीं आता जो टेस्ट हमें इसका रिक्वायर्ड है। एक मैंने मोटी इलायची ली है, एक टुकड़ा दालचीनी का लिया है जो 1 इंच का है। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा है हमारा हाफ़ टी स्पून। होल ब्लैक पेपर्स हैं हमारी 7 to 8 होल ब्लैक पेपर्स हैं। साथ ही 4 से 5 क्लोव्स ले लिए हैं, जो लौंगे ले ली हैं। इनको हल्का सा जो है वो हल्का सा भून जाए, ड्राई रोस्ट वो रोस्ट हो जाए सॉरी, तो फिर इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी पूरे हमारे वो घी के अंदर, एक अच्छा सा अरोमा इसका आ जाएगा। वो खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो ये देखिए हमारा जो मसाला है वो रोस्ट हो चुका है, फ्राई हो चुका है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे कीमा। हाफ़ के जी मेरे पास कीमा है, कीमे को करेंगे हम फ्राई। तो ये देखें कीमा हमारा फ्राई हो चुका है और जितना हमने घी डाला है वो भी सेपरेट हो चुका है कीमे से। 5 मिनट हो गए मुझे कीमे को भूनते हुए और बहुत ही अच्छा कीमा इस टाइम हमारा जो है फ्राई हो चुका है। आपने 5 से 10 मिनट के तक इसको भून लेना है। और यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़े साइज़ का प्याज है मेरा। छोटे 2 मीडियम साइज़ के प्याज जितने होते हैं उस साइज़ का मेरे पास एक बड़ा प्याज था, मैंने वो चॉप किया है। आप लोग छोटे 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल सकते हैं और प्याज को इसके साथ हमने फ्राई कर लेना है। हल्का सा डार्क ब्राउन नहीं करना प्याज को, पहले आपने फ्राई नहीं करना। अगर आपने प्याज को हल्का सा गोल्डन करके तल के रखा हुआ तो वो आप डाल सकते हैं। इस तरह से प्याज को भी साथ ही फ्राई कर लेंगे और इसके बाद फिर इसमें डालेंगे हम अपने सूखे मसाले और सारे नमक मिर्च मसाले। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते, बहुत ही लाइट सी और मज़ेदार सी माइल्ड सी ये डिश बनती है। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून भर के, जिसमें एक पूरा लहसुन है और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है और इसको हमने पीस लिया है। फ्रेश ही पिसा हुआ है हमारे पास, तो इसको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे कीमे को लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ। बहुत अच्छा सा एक इसका जो है लहसुन और अदरक की हीक सी जो होती है वो ख़त्म हो जाए, इतना हमने इसको भून लेना है ताकि एक अच्छी सी खुशबूदार सी इसमें से वो खुशबू आ जाए, एक हीक सी जो होती है वो ख़त्म हो जाए। सूखे मसाले डालेंगे हम। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून भर के, जो कि रोस्टेड है मेरे पास। और साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं ब्लैक पेपर। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाली है ब्लैक पेपर की। आप ये भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर है मेरे पास। मेरा जो धनिया है वो भी रोस्टेड है और जो ज़ीरा है वो भी रोस्टेड है। और क्रश्ड पेपरिका मैंने लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च। ये थोड़ी सी तीखी वाली कश्मीरी लाल मिर्च है मेरी, ताकि एक अच्छा सा रेड सा कलर इसके अंदर आ जाए, खूबसूरत सा मज़ेदार सा। तो मसालों के साथ कीमे को भून लेते हैं अच्छा सा, ताकि सारे कीमे में जो मसाले हैं हमारे वो अच्छे से रच बस जाएँ। तो हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है मसालों के साथ और सारे मसालों की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त सी बहुत अच्छी आ रही है इसमें। दिल कर रहा है इसको ऐसे ही खाने को, लेकिन अभी इसको पकाने की ज़रूरत है हमें। टमाटर डालेंगे हम। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास, जिनके मैंने छिलके रिमूव कर लिए हुए हैं। एक शार्प सी नाइफ़ ले लें, उससे छिलका आप उतार सकते हैं। अगर उससे नहीं आप उतारा जा रहा तो आप वैसे ही जो है स्टोव पे उसको ड्राई रोस्ट कर लें, तो छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। पानी डालेंगे हम, 1 गिलास पानी का डाल लेंगे या 1 कप के करीब पानी डाल लें। जितना आपका कीमा है आपने उस हिसाब से पानी की रेशो कम या ज़्यादा कर लेनी है। पानी डाल के हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि कीमा काफ़ी ब्रीक है। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमें इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अंदर 1-2 बार हम इसको देखेंगे। तो इसको रखते हैं हम 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारे कीमे को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और अभी हल्की हल्की नमी है इसमें, जैसे आपको नज़र आ रही है हल्की हल्की नमी है। घी भी रिलीज़ हो गया है, लेकिन इसको मैंने 15 मिनट के अंदर 2 बार चेक किया है ताकि हमारा कीमा जल ना जाए। टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं और जहाँ कहीं कहीं नज़र आते हैं हम इसको स्पून से इस तरह से मैश कर लेंगे, ताकि हमारे जो टमाटर और प्याज हैं वो बिल्कुल भी नज़र ना आए, क्योंकि हमने अलग से तो रोस्ट नहीं किए थे। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी बुनाई हो चुकी है हमारे कीमे की। अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ कप दही का, हमने इसमें डालना है।
आप लोग मेरे पास घर का बना हुआ दही है, आप लोग बाज़ार का दही डाल रहे हैं तो मिल्क पैक का यूज़ कर सकते हैं, उससे इसका एक बहुत अच्छा माइल्ड सा टेक्सचर आएगा। मैं अक्सर वही यूज़ करती हूँ बाज़ार का करूँ तो। ये देखिए हाफ़ कप दही का हमने डाल दिया। दही बहुत अच्छा सा बीट हुआ होना चाहिए, खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। घर का है तो मीठा सा दही जमा हुआ हो आपका घर का, वो आपने यूज़ करना है। नहीं तो आप मिल्क पैक का दही ले लीजिएगा, वो खट्टा नहीं होता। तो दही के अंदर हमने भून लेना है कीमे को अच्छे तरीके से। दही के पानी में कीमा थोड़ा सा पक जाए और दही का जो पानी है उसको खुश्क होने तक हमने इसको कीमे को 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। तो ये देखिए हमारे दही का पानी जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। हल्की हल्की सी नमी है, इसको भूनते हुए ये भी ख़त्म हो जाएगी। और हमारा जो कीमा है इस टाइम इतनी लाजवाब इसकी खुशबू आ रही है, इतना मज़ेदार ये बन रहा है। और अभी हम इसके अंदर डालेंगे 3 to 4 टेबल स्पून क्रीम के। जो मेरे पास घर की मलाई है और वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो टेट्रा पैक की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेट्रा पैक से बेस्ट है कि आप घर की मलाई जो है वो यूज़ करें। उसका जो टेक्स्चर और अरोमा है वो बिल्कुल एनिमल फैट डालने के बाद जैसा हमारा वो आता है टेक्सचर शिनवारी खानों का, बिल्कुल क्रीम डालने से वैसे ही आता है। तो आप घर की क्रीम डालें। 4 हरी मिर्चें हैं हमारे पास जिन्हें हमने काट लिया है। बहुत ज़्यादा ये जो हैं वो तेज़ हरी मिर्चें नहीं हैं। आप चाहें तो जूलियन कट करके डाल लें, आप चाहें तो सब्ज़ मिर्चें साबुत ही डाल दें। तो हम इसके अंदर अब डालेंगे हरा धनिया, 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया। उसके बाद हम इसको रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे दम पे, और फिर करेंगे हम डिश आउट। मज़ेदार सा अपना शिनवारी कीमा बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो 5 मिनट का दम देते हैं, फिर देखते हैं इसे। तो लीजिए तैयार है हमारा मज़ेदार सा शिनवारी कीमा। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे किसी और वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।